हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। हमारा न्यू वीक स्टार्ट हो चुका है जी। मंडे का दिन है और हम गोल्ड पे जी वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं। डिटेल से हम डिस्कस करेंगे जी गोल्ड को। इसके फंडामेंटल्स पे भी नज़र डालेंगे कि इस वीक हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलने वाली हैं एंड ओवरऑल टेक्निकल भी एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं इस वीक गोल्ड की ट्रेड में तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। माय नेम इज़ मलिक नवीद एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। एनालिसिस शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट गोल्ड वीकली फोरकास्ट। डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले हम फंडामेंटल्स पे नज़र डालेंगे कि इस वीक हमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के दिन की बात करूं तो आज कोई भी न्यूज़ नहीं है। 29 जनवरी कोई भी न्यूज़ नहीं है और ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें टेक्निकल मूव देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारा सेकेंड डे स्टार्ट हो जाएगा 30 जनवरी। 30 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो यूएसडी की दो हाई इम्पैक्ट हमें न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है जी एंड जॉब्स जॉब ओपनिंग्स हैं। ये दोनों न्यूज़ जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और इन पे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड के अंदर मूव हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारा थर्ड डे स्टार्ट हो जाएगा 31 जनवरी एंड इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यूएसटी के अंदर एडीबी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एंड इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स क्वार्टर बाय क्वार्टर है। ये दोनों न्यूज़ भी हाई इम्पैक्ट हैं और इन पे भी लाइक गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिलने वाली है। इसके बाद 1 फरवरी हमारा स्टार्ट हो जाएगा जी एंड हमें यहाँ पे फेडरल फंड रेट्स, एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तीन न्यूज़ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और इन पे भी गोल्ड के अंदर हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। एंड मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों के दरमियान में लाइव भी आऊँ और आप लोगों को लाइव ट्रेड भी कराऊँ। एंड इसके बाद हमारे पास 1 फरवरी को ही हमारे पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और इन पे भी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें मूव देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारा लास्ट डे स्टार्ट हो जाएगा 2 फरवरी एंड इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जस्ट जो है यूएसडी की जो न्यूज़ हैं वो है जी एवरेज अर्निंग मंथली बाय मंथली, एनआईपी की भी ट्रेड है, सॉरी एनआईपी का भी डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है, यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट। ये 4 न्यूज़ हैं और इन 4 न्यूज़ पे भी यानी कि फ्राइडे वाले दिन जिस दिन हमारी मार्केट क्लोज होगी उस दिन भी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें हलचल देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो इस वीक हमें काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल्स देखने को मिलने वाले हैं और इस वीक मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव हमें देखने को मिलेगी लाइक फंडामेंटल्स। अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें गोल्ड क्या बता रहा है। डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। डियर ट्रेडर्स, गोल्ड के वीकली फोरकास्ट में हम सबसे पहले इसका वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे और फिर वन बाय वन हम इसके डेली 4 आवर 1 आवर टाइम फ्रेम की तरफ भी जाएंगे। अगर मैं इसके वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड का जो वीकली जो टाइम फ्रेम के अंदर जो इसका ट्रेंड है वो यहाँ से बुलिश ट्रेंड है। जहाँ पे मैं एक ड्रा भी कर देता हूँ, यहाँ पे असेंडिंग ट्रेंड लाइन जहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ जी। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास ये जो लेवल है, इस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो
ये लेवल है जी ऑलमोस्ट हमारे पास 2004। ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है। लास्ट वीक भी बताया था कि अगर तो हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा देन हम इसकी यहाँ से एज अ लॉन्ग टर्म के लिए हम इसकी यहाँ से सेलिंग मूवमेंट देखेंगे। अदरवाइज हम गोल्ड को यहाँ से सेल नहीं देखेंगे, क्योंकि गोल्ड ने यहाँ पे इस लेवल का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद ये इसने एक हाई लगाया था। हाई लगाने के बाद गोल्ड ने यहाँ पे इसकी ऑलमोस्ट इस ब्रेकआउट का रिटस्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लास्ट जो वीक की जो क्लोजिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो क्लोजिंग हुई है, इस क्लोजिंग ने एक तो जो हमारे पास इस कैंडल्स की इस वीक की जो इसका लो था, इसका भी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट नहीं किया, इसको टच भी नहीं किया। तो और ये हमारे पास यानी कि एक इंडिकेटर ऐसा दे रही है कि हम जो है गोल्ड को यहाँ से एज अ बाय देख सकते हैं। मगर उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस वीक की क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे हमारे पास बुलिश का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास बुलिश का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस वीक की हमारे पास बुलिश की क्लोजिंग यहाँ पे बनती है तो फिर हमारे पास ये एक पैटर्न निकल के आ जाएगा, एक बुलिश का पैटर्न यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जिस बेस पे हम एज अ गोल्ड को यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको बाय करेंगे। एंड इस वीक जो है एफएमसी भी है। एंड अगर तो मार्केट जो है एफएमसी की न्यूज़ यानी कि इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ेस देखने को मिल रही हैं। तो एज अ लाइक फंडामेंटल्स अगर मार्केट जो है इस लेवल का ब्रेकआउट देती है देन जो है हम गोल्ड को एज अ लॉन्ग टर्म के लिए सेल करेंगे। और हमारा जो सेलिंग का टारगेट रहेगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारा ऑलमोस्ट सेलिंग का टारगेट रहेगा ये 1927। ये हमारा सेलिंग का टारगेट रहेगा, क्योंकि अगर आप एज अ टेक्निकल को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो संडे ट्रेंड लाइन की यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट टच हुआ, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड पॉइंट टच होना चाहिए। अगर तो ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ये फॉलो कर रही है मार्केट, तो फिर तो इसको यहाँ से सेल आना चाहिए। एंड मगर इस लेवल का ब्रेकआउट ज़रूरी है। अगर इसको सेल आना है तो इस लेवल का ब्रेकआउट ज़रूरी है, देन मार्केट यहाँ से सेल की तरफ आएगी और फिर जो है 1927 से हम इसको यहाँ से एज अ लॉन्ग टर्म के लिए बाय देखेंगे। एंड अगर हमें इस वीक की क्लोजिंग जो है जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनके लिए ये है इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड यहाँ पे फिफ्थ जाने के भी चांसेस हैं। मगर इस वीक की जो क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे इस लेवल पे हमें बुलिश की अगर मिलती है तो हम इसको यहाँ से बाय करेंगे। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, जो लॉन्ग टर्म इसकी बाय में बैठना चाहते हैं या सेल में बैठना चाहते हैं, तो इस वीक की क्लोजिंग का आप वेट कर लें। इस वीक की आप लोगों को क्लोजिंग अगर बुलिश की मिलती है तो आपने इसको बाय करना है। एंड अगर यहाँ पे इस लेवल का आप लोगों को ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर आप इसकी सेल में बैठ जाइएगा। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए था। मगर मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करूंगा कि आपने एज अ शॉर्ट टर्म जो है आप लोगों ने गोल्ड को कहाँ से सेल या बाय करना है, तो मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। तो इसके लिए हम इस डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे, फिर हम इसके 4 आवर टाइम फ्रेम की भी तरफ जाएंगे। जी ये हमारे पास है जी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आप देखें जी ये हमारे पास ऑलमोस्ट वही लेवल है जो वीकली लेवल मैं आप लोगों को बता रहा था। ये ऑलमोस्ट हमारे पास वही लेवल है। तो अगर मैं लास्ट वीक की क्लोजिंग की बात करूं तो इसी लेवल पे ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली थी, यानी कि इसका अप्लाई का इन्वर्ट हैमर भी कह सकते हैं। एंड अगर तो यहाँ पे आज की क्लोजिंग यहाँ पे हमें बुलिश मिल जाती, क्योंकि आज जो है बाइंग प्रेशर गोल्ड के अंदर ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है कि मैंने यहाँ पे न्यूज़ भी अपडेट की है, जो हमें न्यूज़ देखने को मिली है अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। मैंने यहाँ पे न्यूज़ भी अपलोड की है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करें, आप लोगों को ये न्यूज़ देखने को मिलेगी। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही आप न्यूज़ की तरफ चले जाएंगे, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है 3 US सर्विसेज मेंबर्स जो है यहाँ पे
ड्रोन अटैक हुए हैं, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखें तो जो गोल्ड की जो मार्केट ओपन हुई है तो इसने अगर आप देखें तो कोई भी नीचे इसकी वीक नहीं है, यानी कि इसके अंदर बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है उस न्यूज़ की वजह से। तो अगर आज की क्लोजिंग जो है वो हमें बुलिश की ही मिल जाती है, बुलिश की क्लोज हो जाती है, तो फिर जो है मार्केट यहाँ से बाय की तरफ जाएगी। कहाँ तक जा सकती है उसके लिए हम 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे कि अगर यहाँ से मार्केट बाय की तरफ जाती है तो किस लेवल तक बाय जा सकती है, एंड अगर हम इसको बाय करेंगे तो किस लेवल से बाय करेंगे, और शॉर्ट टर्म अगर हम इसको सेल करना है तो किस लेवल से हम इसको सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं। डियर ट्रेडर्स, गोल्ड को जी हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमें गोल्ड क्या बता रहा है, गोल्ड की यहाँ पे एज अ शॉर्ट टर्म हमें कौन सी मूवमेंट देखने को मिलेगी, हम गोल्ड को कहाँ से सेल या बाय करेंगे, तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो गोल्ड का बेसिकली जो ट्रेंड है वो यहाँ से बियरिश ट्रेंड है, एंड गोल्ड की जो प्राइस है जिस पैटर्न को फॉलो करिए, एक यहाँ पे डिसेंडिंग चैनल को यहाँ पे फॉलो करिए। यहाँ पे अगर करंट सिचुएशन की मैं अगर बात करूँ तो गोल्ड एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे मैं एक और लेवल लगाना चाहूँगा। ये मेरे पास एक लेवल है जी, ये एक मेरे पास लेवल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड जो है एक रेंज के अंदर यहाँ पे मूव कर रहा है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अभी किसी किस्म की ट्रेड नहीं लेनी। उसकी रीज़न क्या है, गोल्ड तो एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। सेकंड, आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे मैं लेवल मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑलमोस्ट वही वीकली लेवल है जो मैं आप लोग सॉरी ये आप ऑलमोस्ट हमारे पास ये एक लेवल है जी, एंड सेकंड हमारे पास ये लेवल है। आप लोगों ने क्या करना है कि इस पॉइंट से 2035 से आप लोगों ने सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको सेल की अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने तलाश करनी है। आप लोगों को यहाँ पे एक अच्छी रिजेक्शन अगर मिलती है तो आप लोगों ने इसको यहाँ से बीयरिश की अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो आप लोगों ने इसको यहाँ से सेल करना है, और आप लोगों का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2010। ये आप लोगों का सेलिंग का टारगेट रहेगा, और इसी पॉइंट से आप लोगों ने बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, और आप लोगों का जो टारगेट रहने वाला है 2035 आप लोगों का टारगेट रहेगा। जब तक इन दो लेवल्स में 2035 का ब्रेकआउट नहीं मिलता या 2010 का ब्रेकआउट नहीं मिलता, आप लोगों ने गोल्ड की एज अ सॉरी लॉन्ग टर्म आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी। अगर तो यहाँ पे 2035 का आप लोगों को ब्रेकआउट मिल जाता है तो देन आप लोगों ने आफ्टर डिटस पे गोल्ड को यहाँ से बाय करना है एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। ये एक हमारे पास लॉन्ग टर्म जो है हमारे पास सिनेरियो है। शॉर्ट टर्म में आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2035 से आप लोगों ने सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है अगर आप लोगों को बीएच की रिजेक्शन मिले, एंड 2010 से आप लोगों को अगर बुलिश की रिजेक्शन मिलती है तो आपने बाय की ट्रेड लेनी है, और आप लोगों का टारगेट ये रहेगा। एंड अगर आप लोगों को 2010 या यहाँ पे एक और लेवल में मेंशन करना चाहूँगा, ये 2010 का अगर आप लोगों को ब्रेकआउट मिले देन आप लोगों ने इसको यहाँ से सेल करना है, यहाँ से सेल करना है। एंड आप लोगों का फर्स्ट जो टारगेट रहेगा ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ऑलमोस्ट 2000 आप लोगों का फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड सेकंड जो टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट है जी 1980। ये आप लोगों का सेलने का लास्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें अगर गोल्ड तो इस डिसेंडिंग चैनल को फॉलो कर रहा है। देखें फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट जहाँ पे ये डाउन अगर तो इस डिसेंडिंग चैनल को फॉलो कर रहा है तो गोल्ड यहाँ से डाउन आएगा, 1980 को जाके लाजमी टच करेगा। यहाँ पे भी हमारे पास एक डेली लेवल है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक लेवल है 1980, तो ये उसको जाके टच करेगा। एंड यहाँ पे भी आप लोगों को अच्छी रिजेक्शन मिलती है बुलिश की, तो देन आप लोगों ने इस पॉइंट से भी गोल्ड को एज अ लॉन्ग टर्म के लिए आपने बाय की ट्रेड ले लेनी है।
तो ये था जी हमारे पास ओवरऑल गोल्ड पे वीकली एंड इंट्राडे एनालिसिस। मैंने आप लोगों को शॉर्ट टाइम भी बता दिया है कि शॉर्ट टर्म आप लोगों ने गोल्ड को कहाँ से सेल या बाय करना है। मैंने आप लोगों को 2 लेवल्स बता दिए हैं। 2010 से आप लोगों ने बाय की ट्रेड लेनी है एंड 2035 से आप लोगों ने सेल की ट्रेड लेनी है। सेलिंग का टारगेट आप लोगों का 2010 होगा एंड बाइंग का जो टारगेट रहेगा आप लोगों का 2035 आप लोगों का बाइंग का टारगेट रहेगा। इन 2 लेवल्स में भी कोई एक लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आप एज अ गोल्ड की लॉन्ग टर्म जो है ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था जी ओवरऑल गोल्ड पे वीकली एंड इंटरडे एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को एनालिसिस पसंद आएगा। अगर आप इसी तरह ही प्रॉपर्स जो है मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, परफेक्ट एनालिसिस आप जानना चाहते हैं, आप डेली बेसिस पे डिफरेंट पेयर पे जो है चार्ट एनालिसिस जानना चाहते हैं, तो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। एंड अगर आप किसी जो है पेयर के बारे में डिस्कशन चाहते हैं, अगर आप कुछ सिग्नल चाहते हैं, फ्री में सिग्नल चाहते हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप का जो लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। आप लोगों को इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि आप लोगों ने किस पेयर को कहाँ से सेल या बाय करना है। थैंक यू सो मच जी। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को से पसंद आएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।